जो लोअर क्लास हैं, जिनको फ्री का ही समझ आता है, जिनको नहीं समझ आता कि जब भी मुसीबत आई है उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि अब मोदी जी आप संभालो, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। कोविड आया, क्या किया उन्होंने? हाथ खड़े कर दिए। इतने लोग मरे हैं हॉस्पिटल्स के बाहर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कितना बुरा हाल हुआ है। तब उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया ना। उन्होंने कहा कि आप देखो मोदी जी, आप सेंटर में हो, आप संभालो, मेरा तो बस का ही नहीं है। जब भी कुछ होता है तो वो साइड हो जाते हैं। अब जैसे किसान आंदोलन पहले हुआ दिल्ली में, इतना टाइम, इतने दंगे हुए, कुछ हुए, उन्होंने क्या किया? वो तो हाथ जोड़ के किसानों के, मैं जो मर्जी लो, तुम जो मर्जी करो दिल्ली में, दिल्ली वाले मरे जिए, चाहे दंगे हो चाहे कुछ हो, हम तो कुछ नहीं करेंगे, मोदी जी देखेंगे, पुलिस उनकी है। ऐसे थोड़ी होता है। सीएम राहुल सा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने हमारी जो ज़मीन है, दिल्ली की ज़मीन ज़बरदस्ती छीनी है, और मोदी जी ने जो कहा है कि जो अपनी मर्जी से बेचना चाहेगा ज़मीन उससे ली जाएगी। इसलिए मोदी का, बीजेपी का ये जो निर्णय है हमें बहुत अच्छा लगा। कांग्रेस ने हमारे से ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन छीनी थी। 2-4 उपलब्धियां गिनवा दीजिए। अच्छा, टॉयलेट, अच्छा, औरतें लेडीज़ है गांव में जाती थी, खुले में करती थी, अस्पताल बनवाए हैं, और गर्ल्स सेफ़ हैं। कितनी सेफ़ हैं? नाइट आउट भी करती हैं गर्ल्स अब तो। मैं तो रेप होते थे पहले तो मोदी के राज में तो कितना कुछ चेंज हो गया है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं रिश्वत खाते थे और कुछ नहीं करते थे। कैसे, आप कैसे कह सकती हैं ऐसा? अरे कांग्रेस के राज में तो आप कुछ एक मकान नहीं ले सकते। मोदी के राज में गरीबों की कितनी हेल्प करी है, अकाउंट खुलवाए हैं। लोकसभा चुनाव में आप किसको देखना चाहती हैं, मोदी जी को या राहुल जी? मोदी। किस लिए मैम? मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं एक बार मौका हमको देके देखिए। नहीं, क्या है? उन पे भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है? कह रहे मैं शिव भक्त हूँ, मुझ पे ही भरोसा नहीं कर रहे हो आप लोग। मैं भरोसा नहीं करती, मैं तो मोदी भरोसा करती। अच्छा, नाम हुआ आपका? जया, मैम कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। अच्छा मैम, बात ये आ रही है कि दिल्ली सरकार कह रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने पानी का बिल माफ़ कर दिया, हमने बिजली का बिल माफ़ कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भाजपा सरकार दखल अंदाजी कर रही है, और मेरे को जो सत्ता चाहिए दिल्ली सरकार के अंदर वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि भाजपा है इसकी असली कारण। पहली बात, फ्री देना किसी भी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। सब कुछ फ्री कर दो, किसी को काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर क्या करेंगे? देखो, चाहे फैसिलिटीज़ दो, बट उसके बदले में कुछ ना कुछ तो करो। ये थोड़ी है कि फैसिलिटी दे दो कि फ्री मिल रहा है, अब तुम सब फ्री में ही घूमो, फ्री में खाओ, फ्री में करो, सबको फ्री मिलेगा, ऐसे नहीं चलता। कह रहे हैं कि हॉस्पिटल बना दिए हैं, स्कूल बना दिए हैं, सब कर रहे हैं, मंदिर भी बना दिए हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार भी केजरीवाल सरकार आएगी दिल्ली में? मुझे तो नहीं लगता। बाकी देखिए, अगर जो लोअर क्लास हैं, जिनको फ्री का ही समझ आता है, जिनको नहीं समझ आता कि जब भी मुसीबत आई है उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि अब मोदी जी आप संभालो, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। कोविड आया, क्या किया उन्होंने? हाथ खड़े कर दिए। इतने लोग मरे हैं हॉस्पिटल्स के बाहर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कितना बुरा हाल हुआ है। तब उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया ना। उन्होंने कहा कि आप देखो मोदी जी, आप सेंटर में हो, आप संभालो, मेरा तो बस का ही नहीं है। जब भी कुछ होता है तो वो साइड हो जाते हैं। अब जैसे किसान आंदोलन पहले हुआ दिल्ली में, इतना टाइम, इतने दंगे हुए, कुछ हुए, उन्होंने क्या किया? वो तो हाथ जोड़ के किसानों के, मैं जो मर्जी लो, तुम जो मर्जी करो दिल्ली में, दिल्ली वाले मरे जिए, चाहे दंगे हो चाहे कुछ हो, हम तो कुछ नहीं करेंगे, मोदी जी देखेंगे, पुलिस उनकी है। ऐसे थोड़ी होता है। सीएम राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इस बार यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का समर्थन हो रखा है, गठबंधन पूरी तरीके से माहौल बन रखा है एक लोकसभा चुनाव का। कह रहे हैं कि इस बार 400 का आंकड़ा पार ही नहीं होने देंगे। राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं, साथ में नितिन गडकरी जी भी यही कह रहे हैं। चोर चोर मुसेरे भाई। देखिए, अब आप कभी किसी के अगेंस्ट, किसी के फेवर, ये तो पॉलिटिक्स है आपस में। मेन ये है कि आप कुछ करके दिखाइए, कुछ करके दिखाइए, करना ही मेन है। बाकी सब तो बेकार की बातें हैं। जो करेगा उसी को वोट मिलेगा, जो नहीं करेगा वोट नहीं मिलेगा। चाहे जितनी मर्जी यात्रा कर लो, चाहे जितने मर्जी फ्री दे लो, जो कुछ करेंगे देश के लिए तभी वोट मिलेगा। अच्छा, लोकसभा चुनाव पे आपकी क्या राय है कि क्या होना चाहिए इस बार किस तरह का प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव पे? आंदोलन का किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, या जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो समर्थन हो रहा है, जो गठबंधन हो रहा है, क्या इस बार भाजपा 400 का आंकड़ा पार कर पाएगी? क्या इस बार ईवीएम फिर आ पाएगा, या बैलेट पेपर से सरकार चलेगी? देखिए, चाहे ईवीएम से हो चाहे बैलेट पेपर से हो, अगर पूरे मतलब प्रॉपर सेफ्टी से हुआ इलेक्शन तो फिर
जिसने मतलब बीजेपी ही आएगी मेरे हिसाब से। तो अगर देश को सही चलाना है तो मोदी जी से अच्छा तो उनके अपोजिशन में मुझे कोई दिख नहीं रहा। मेरा नाम शशि बाला है, मैं कहाँ से? दिल्ली से हूँ। अच्छा दिल्ली से। मैम अभी बात आ रही है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि काशी के जो लोग हैं वो बहुत नशे में रहते हैं, गांजा फूकते रहते हैं, धुत रहते हैं नशे में। जो युवा हैं काशी के काफ़ी धुत रहते हैं और राहुल गांधी जी भाजपा पे सीधा निशाना डाल के ये कहते हैं कि उन्होंने ही सब बर्बाद किया है और बात करते हैं 400 आंकड़ा पार की। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? नहीं, बीजेपी तो 400 आंकड़ा पार हो गई, राहुल तो गलत बोल रहे हैं। अच्छा, काशी में जो हैं वो तो भोले बाबा के जो भगत हैं वो तो सदियों से हैं। कह रहे हैं कि धर्म जाति के नाम पे बंटवारा कर रही है भाजपा। नहीं 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 नहीं, ये सरासर गलत बोल रहे हैं। वो धर्म जाति पे कुछ नहीं कर रहे हैं। वे परम भक्त राम के हैं मोदी जी, और उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया, अच्छा काम किया है। क्या मैम, मतलब ऐसा क्या कर दिया उन्होंने 10 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई? क्योंकि राहुल जी बार बार कह रहे हैं कि तानाशाही फैला रही है भाजपा, और एक बार हमको भी मौका देके देखिए, क्या पता हम रोजगार ले आए युवक के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने हमारी जो ज़मीन है, दिल्ली की ज़मीन ज़बरदस्ती छीनी है, और मोदी जी ने जो कहा है कि जो अपनी मर्जी से बेचना चाहेगा ज़मीन उससे ली जाएगी। इसलिए मोदी का, बीजेपी का ये जो निर्णय है हमें बहुत अच्छा लगा। कांग्रेस ने हमारे से ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन छीनी थी। अच्छा, कैसे? ये 1960 की बात है, तो हमारी ज़मीन उन्होंने 1 रुपया गज में ली थी, 1 रुपया गज में, और किसी से कोई पूछने की कोई ज़रूरत नहीं समझी कि कोई बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, और ज़बरदस्ती अपने आप बाउंड्री खींच दी कि ये इतनी ज़मीन गवर्नमेंट की हो गई है। और जब हमने मतलब उगाई पे भी देखे उनसे बोना चाहा, तो उन्होंने हमारी इतनी फसल पे इंदिरा गांधी ने जो है ट्रैक्टर चला दिए। अनीता, कहाँ से आप मैम? कानपुर से। कानपुर से। अच्छा मैम, सिंपल सी मेरी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में आप किसको देखना चाहती है, मोदी जी को या राहुल जी? मोदी। किस लिए मैम? मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं एक बार मौका हमको देके देखिए। नहीं, क्या है? उन पे भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है? कह रहे मैं शिव भक्त हूँ, मुझ पे ही भरोसा नहीं कर रहे हो आप लोग। मैं भरोसा नहीं करती, मैं तो मोदी भरोसा करती। अच्छा, केजरीवाल सरकार बिजली पानी माफ कर रही है और कह रही है कि भाजपा बार बार गुंडागर्दी कर रही है। क्या लगता है कि भाजपा सरकार दखल अंदाजी कर रही है दिल्ली सरकार के बीच, या क्या लगता है ये केजरीवाल जी का ढांचा है? केजरीवाल बेकार है। वो भी बेकार है? किस लिए? मोदी सही, मोदी। मतलब इस बार दिल्ली सरकार में आप किसे देखना चाहती है मुख्यमंत्री? दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहती है? योगी। योगी जी को देखना चाहती है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, आपको पता है आपको, एक तरफ यूपी में गठबंधन चल रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की, दूसरी तरफ ही भाजपा पे सीधा निशाना ताना जा रहा है कि वो धर्म जाति के नाम पे बंटवारा करे। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव पे इसका क्या असर पड़ने वाला है मैम? जब तक मोदी है तब तक अच्छा ही रहेगा, कांग्रेस आ गया तो तबाही है। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों है? अरे मोदी ने कितना अच्छा किया, आपको दिख नहीं रहा क्या? 10 साल में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या है भाजपा सरकार की? मतलब भाजपा सरकार की ये जो 10 सालों में जो भाजपा सरकार ने काम किया है, 2-4 उपलब्धियां गिनवा दीजिए। अच्छा, टॉयलेट। अच्छा, औरतें लेडीज़ है गाँव में जाती थी, खुले में करती थी, अस्पताल बनवाए हैं, और गर्ल्स सेफ हैं, कितनी सेफ है, नाइट आउट भी करती हैं गर्ल्स अब तो। मैं तो रेप होते थे पहले तो मोदी के राज में तो कितना कुछ चेंज हो गया है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं रिश्वत खाते थे और कुछ नहीं करते थे। कैसे? आप कैसे कह सकती हैं ऐसा? अरे कांग्रेस के राज में तो आप कुछ एक मकान नहीं ले सकते, मोदी के राज में गरीबों की कितनी हेल्प करी है, अकाउंट खुलवाए हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि तानाशाही कर रहे हैं कौन? मोदी जी और योगी जी मिलके। हमारी पार्टी को एक बार भी मौका नहीं मिल रहा है। मैं इतना ही बोल सकती हूँ बस। अच्छा, कोई